नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो 16 जनवरी 2026 को अपनी राशि बदलेंगे और आपके पंचम भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे और 23 फरवरी 2026 तक वो यहीं पर विराजमान रहेंगे। मंगल एक बहुत विशेष ग्रह है। मंगल की विशेषताएं तो बहुत है। बल, पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा, ब्रूटल मसल फोर्स, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, वाक्य पटुता, कन्विंसिंग पावर, रियल एस्टेट, भाई बहन, कंस्ट्रक्शन के कारक सेकेंडरी बन जाते हैं। तो बहुत चीज़ें मंगल के अधीन आती हैं। तो मंगल का गोचर हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। मंगल आपके अष्टमेश हैं और आपके तीसरे घर के स्वामी हैं। 2 ग्रहों का स्वामित्व है। उनकी दृष्टियां हैं तो 8वें घर को देखेंगे, 11वें को देखेंगे, 12वें घर को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जब मंगल की राशि बदल रही है तो उनकी युति भी बहुत ग्रहों के साथ हो रही है। मंगल बुध के साथ भी रहेंगे, शुक्र के साथ भी रहेंगे, तो सूर्य के साथ भी रहेंगे। शुक्र ऑलरेडी 13 तारीख को आ चुके होंगे, सूर्य 14 या 15 को और बुध 17 को आएंगे। तो बुध को भी मैंने यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पर इनके प्रभाव की भी हम विवेचना करेंगे कि जो युति बन रही है, योग हो रहा है इनका, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। हमेशा की तरह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो, इसको मैंने कुछ प्रमुख भागों में बांट लिया है। सबसे पहले पॉजिटिव्स, फिर नेगेटिव्स और फिर उपाय। तो शुरू करते हैं सकारात्मक चीज़ों यानी कि पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहले तो मंगल एग्जॉल्टेड है यानी कि उच्च की अवस्था के हैं। तो पंचम भाव बहुत स्ट्रांग हो गया। ये भाव नवम से नवम है तो भाग्य के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भाग्य का आपको साथ प्राप्त होगा। दूसरी चीज त्रिकोण है, पंचम भाव है। आपका थॉट प्रोसेस बहुत एक्टिव हो जाएगा। आपका दृष्टिकोण बदलेगा, एक नया दृष्टिकोण आपका आएगा। हर चीज को लेकर आपका ना पर्सपेक्टिव बदलेगा। और जब हमारा पर्सपेक्टिव बदलता है ना तो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन हम बस एक ही तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। और कभी कभी हमें एक नई सोच आती है, एक थोड़ा सा दृष्टिकोण हमारा बदलता है और वही प्रॉब्लम जो बहुत जटिल सी लग रही थी वो बहुत सरल सी लगती है। तो ये एक इम्पैक्ट यहाँ पर अवश्य दिख रहा है। मंगल तीसरे घर के स्वामी है और पंचम भाव में। ये प्लानिंग जो आपकी थी ना उसके इम्प्लीमेंटेशन का योग बनता है। जो आप प्लान करके बैठे हैं वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे मंगल हैं, उच्च के हैं, तो आपके कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो अच्छा करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि ये जो भाव है ये 6 से 12वां है। लेट्स से कोई बहुत लंबा लीगल केस अगर आपका चल रहा था ना, उसको खत्म करने का मौका यहाँ पर बन जाता है। जैसा मैंने कहा था कि अच्छा, उससे पहले जोड़ियों से, युतियों से पहले हम मंगल के अष्टमेश होने की बात करते हैं। मंगल अष्टमेश है, वो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, लक्ष्मी स्थान में। तो ये इनकम के नए सोर्स के खुलने का भी योग बनाता है। कोई नया इनकम का सोर्स आपका बन सकता है। मंगल और शुक्र की जोड़ी की बात करते हैं। मैंने कहा था कि जोड़ी बहुत ग्रहों के साथ है मंगल की। तो मंगल शुक्र, शुक्र क्या है, धनेश हैं और आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं। और मंगल आपके अष्टमेश है। तो इन दोनों की युति अचानक से धन प्राप्ति दिखाता है। स्पेशली अगर आप स्पेकुलेटिव मार्केट आदि में काम करते हैं तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। मंगल तीसरे भाव के स्वामी और शुक्र नवम भाव के स्वामी, यानी कि भाग्य पराक्रम का मिलन पंचम भाव में। अपनी सोच से ही और भाग्य और पराक्रम के साथ के कारण आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा योग है। मंगल और सूर्य की जोड़ी की बात करते हैं। मंगल और सूर्य,
मंगल आपके अष्टमेश हैं और सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी हैं, पंचम भाव में दोनों बैठे हैं। जो बच्चे विदेश में जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। गुप्त धन की वृद्धि होगी, बाहर से पैसा आ सकता है। और मंगल सूर्य दोनों का पंचम में होना यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि मंगल तीसरे घर के स्वामी है और सूर्य 12वें घर के स्वामी, तो विदेश यात्रा का भी योग यहाँ पर बन जाता है। अगर आप विदेश घूमने जाना चाहते थे किसी और कार्य, स्टूडेंट का तो बनता ही है, अगर और किसी कारण से भी जाना चाहते थे तो उनका योग भी बनता है। अब बात करते हैं मंगल और बुध की जोड़ी की। मंगल और बुध की जोड़ी, मंगल आपके जैसे मैंने कहा तीसरे घर और अष्टमेश के स्वामी है, अष्टमेश है। बुध जो है वो आपके खुद लग्नेश बन जाते हैं। तो जब लग्न के स्वामी तीसरे घर के स्वामी के साथ पंचम में बैठे हैं तो ये सफलता का योग बनता है। कई एरियाज में आपको सफलता मिलेगी, स्पेशली जहाँ पे आप बदलाव लाना चाहते थे वहाँ पे आपको मौका मिलेगा, क्योंकि यही मंगल अष्टमेश भी है। लेट्स से आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे, बिजनेस में कुछ बदलाव लाना चाहते थे, उनके लिए बहुत विशेष योग यहाँ पर बन रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्रभाव है। और क्योंकि मंगल अपने आप में गतिमान ग्रह है, फोर्सफुल ग्रह है और उपचय भाव के स्वामी भी हैं, उनकी लग्नेश के साथ युति जीवन में गति भी लेकर आएगी। मंगल की दृष्टियों की चर्चा कर लेते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की एक दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, साधना के लिए। अब पंचम भाव है, अष्टम भाव का मिलन हो रहा है, तो मंत्र साधनाओं आदि के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और क्योंकि इतने सारे ग्रह 10वें से अष्टम में है तो ये तो जॉब चेंज के लिए शुभ समय बन ही जाता है। मंगल की एक दृष्टि है 11वें भाव पर। ये एक प्रकार से आपका जो 2, 5, 8, 11 है, दूसरे घर के स्वामी शुक्र यहाँ पे हैं, पंचम में सब बैठे हैं। 8वें घर के स्वामी मंगल और सारे ग्रह 11वें को देख रहे हैं। 2, 5, 8, 11 का मिलन जब भी होता है तो क्या होता है, पनफरा भाव एक्टिवेट होते हैं, बड़े धन की प्राप्ति, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति यहाँ पर दिखती है। और मंगल की दृष्टि एक 12वें घर पर भी है, तो ये अध्यात्म, साधना, आत्ममंथन और कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है उसकी प्लानिंग के लिए, सोचने के लिए, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारे पॉजिटिव साइड्स हैं जो मंगल के इस गोचर के साथ होंगे या हमें प्राप्त होंगे। अब हम नेगेटिव साइड्स की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। सबसे पहले बहुत एग्रेशन रहेगा। पंचम भाव हमारे थॉट प्रोसेस का है। मंगल यहाँ पे है, बहुत सारे ग्रह हैं, तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन रहेगा। लव लाइफ पर बहुत कहर बर पाएगा ये योग। कई लोगों के ब्रेकअप हो सकते हैं। अगर आप गर्भवती हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल, बहुत ज़्यादा केयरफुल। पंचम पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, जिसमें 12वें घर के स्वामी भी हैं, बुध भी हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए बुध बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ऊपर से मंगल यहाँ पे आगे जो अष्टमेश है, गर्भवती महिलाएं बहुत सचेत रहिएगा। संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। मंगल शुक्र की जोड़ी मैरिड लाइफ को खराब करती है। और शुक्र क्योंकि आपके मार्केश हैं, मंगल अष्टमेश है, शुक्र मार्केश है, मंगल अष्टमेश है, ये एक्सीडेंट का योग भी बनाती है। नवम भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, वो मंगल के साथ है, यानी कि बॉसेस से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मंगल और सूर्य की जोड़ी, मंगल अष्टमेश है तो सूर्य 12वें घर के स्वामी। सडनली बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सडनली जीवन में बहुत उतार चढ़ाव उत्पन्न हो सकते हैं। मंगल बुध की जोड़ी, मंगल क्योंकि अष्टमेश है, इंजरीज के कारक है, बुध लग्नेश है, तो ये इंजरीज की ओर इशारा करता है। देखिए मंगल शुक्र की जोड़ी में ना थोड़ी वहीकुलर एक्सीडेंट के योग होते हैं। जिनकी कुंडली में मंगल शुक्र साथ में, वो हमेशा कहीं ना कहीं उनको एक्सीडेंट का योग बनता है उनके लिए, जब कोई दशांतशा या गोचर ऐसा होता है। तो ये एक योग है जहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम पर मंगल की दृष्टि भी है, तो ये जीवन में अनसर्टेनिटी बढ़ाती है। सडन इंजरीज फिर से, जैसा मैंने कहा, योग आपका बन रहा है। मंगल की एक दृष्टि 11वें घर पर है, बहुत डेस्परेशन भी रहती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो जाती है, जिसके कारण गलत निर्णय व्यक्ति ले सकता है। और मंगल की एक दृष्टि 12वें घर पर है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस, बहुत ज़्यादा लॉसेस और एक प्रकार से कोई सडन हेल्थ इशू आपके लिए आ सकता है। कोई पुराना रोग अगर चल रहा था
तो दिक्कत बढ़ सकती है। सेहत की अगर हम सेहत को लेकर वैसे बहुत सचेत रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ना आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी टाइम है आने वाला। क्योंकि अगर हम बात करें फरवरी में आपके लग्नेश भी छठे घर में आ जाएंगे, फिर वो वक्री भी हो जाएंगे, तो ये मार्च जनवरी फरवरी आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना। सेहत की अगर हम बात करें तो स्टमक प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट के बहुत रोग रहेंगे, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम रहेगी, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, बोन से जुड़ी प्रॉब्लम और पैरों से जुड़े रोग आपको तंग कर सकते हैं। उपाय की बात करते हैं, आपको बजरंग बली को बेसन के हलवे का भोग लगाना है। हलवा नहीं है तो लड्डू का भोग लगा सकते हैं। सरसों के 2 दिए अर्पण करने हैं, एक में लौंग एक में काली सरसों। और फिर बजरंग बली को गुलाब के पुष्प भी अर्पण करने हैं। फिर वहीं पर बैठकर आपको ओम महावीराय नमः, ओम भूमि सुताय नमः और हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करना है। मंत्रों का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।